शाम तक आपको बता दें कि सीएम के चेहरे का ऐलान भी हो सकता है, क्योंकि तीनों ही राज्यों में आपको बताते चले कि पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए। अब ये पर्यवेक्षक तीनों ही राज्यों में पहुंचेंगे और उसके बाद विधायक दल का नेता आखिरकार कौन होगा, यानी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका नाम हम सभी के सामने होगा। यानी कि 2-3 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी, तीनों ही राज्यों में सत्ता की कमान आखिरकार कौन संभालेगा। क्योंकि देखिए लगातार जो है सस्पेंस गहराता जा रहा है, दिन व दिन हम देख रहे हैं सस्पेंस बरकरार है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में। क्योंकि आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश में कई दिग्गज नेता हैं जो कि सीएम की रेस में आगे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर भी ये सस्पेंस बरकरार है, क्या फिर रमन सिंह को मौका दिया जाएगा या फिर रेणुका सिंह मुख्यमंत्री होगी, कोई महिला नेत्री जो है सीएम बनाई जाएगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में और कई नाम हैं जिनके चर्चा हो रही है। राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी कई नाम फहरिस्त में आगे चल रहे हैं। ऐसे में आपको ये बताते चले कि कल दोपहर तक पर्यवेक्षक विधायकों से चर्चा करेंगे, विधायकों से 1-to-1 चर्चा की जाएगी, रायशुमारी की जाएगी कि आखिरकार वो किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार होगी, एक लिफाफा जो कि पर्यवेक्षक दिल्ली लेकर पहुंचेंगे और उसके बाद रविवार तक स्थिति क्लियर हो जाएगी। संडे तक पिक्चर क्लियर होगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा तीनों ही राज्यों में। और देखिए मध्य प्रदेश में कई नाम जो है आगे चल रहे हैं, लेकिन जरा इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं कौन कौन से वो दिग्गज हैं जिनके नाम आगे आ रहे हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी ऋतु का। बिल्कुल प्रशंसा, क्योंकि देखिए रेस में इस बार प्रतिभागी कई हैं, कई ऐसे दिग्गज हैं जो इस रेस में आगे चल रहे हैं कि मध्य प्रदेश का सीएम कौन बन सकता है। तस्वीर जल्द ही साफ होगी, लेकिन बंसल न्यूज की खास तैयारी है, ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बताते कि वो कौन सा चेहरा है जो सीएम के रूप में आपको दिख सकता है। सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। मध्य प्रदेश के सबसे लंबे कार्यकाल तक ये सीएम रहे और इसके साथ ये भी माना जा रहा है कि 5वीं बार सीएम शिवराज को ही इस बार भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसके साथ ही देखिए और भी कई नाम हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री हैं। प्रहलाद पटेल राजनीति में अच्छा अनुभव रखते हैं, लंबा अनुभव। और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जिन्होंने अपने पद से, हालांकि सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया, विधायक कहलाएंगे, लेकिन ऐसे में इनकी भी संभावनाएं जोरों पर हैं। नरेंद्र सिंह तोमर एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, कई बार कमान संभाल चुके हैं मध्य प्रदेश के और इसके साथ ही कई बड़े पदों पर रह चुके। और ऐसे में नरेंद्र सिंह तोमर के नाम पर भी चर्चाएं तेज हैं। कई और नाम है, वीडी शर्मा फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, लेकिन इसके साथ ही ये भी संभावनाएं जोरों पर हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में वीडी शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और भी कई नाम आपको बता दें वो कौन से नाम है। देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र की कमान संभाल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, ग्वालियर चंबल का एक बड़ा चेहरा और उस क्षेत्र में जीत हासिल कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो देखिए प्रशंसा कई नाम है। और इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के महासचिव हैं। इंदौर में जिस तरह से प्रचंड बहुमत बीजेपी को हासिल हुआ है इंदौर की 9 की 9 सीटों पर, ऐसे में प्रभाव खास तौर पर देखा गया और संभावनाएं जोरों पर है कि कैलाश विजयवर्गीय, यानी कि ये वो 7 नाम हैं, ये वो 7 चेहरे हैं जिनमें से वो एक चेहरा होगा जो मध्य प्रदेश की कमान संभालेगा। प्रशंसा बहुत अच्छे तरीके से दर्शकों को समझाया कि कौन से वो 6 चेहरे हैं जो कि सीएम की रेस में आगे चल रहा है। लेकिन यही स्थिति जो है छत्तीसगढ़ में बनी हुई कि आखिरकार यहां पर अगला सीएम कौन होगा, किस पर पार्टी भरोसा जताएगी। कई दावेदार है, एक कुर्सी दावेदार अनेक, लेकिन इसको जरा समझने की कोशिश हम करेंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में कौन कौन से दावेदार आगे चल रहे हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी का कि वहां पर कौन कौन से दावेदार हैं जो कि आगे चल रहा है। ओवर टू यू। तो बिल्कुल प्रशंसा, नाम बताइए हमारे दर्शकों को कि वो कौन से नाम होंगे और चेहरे कई हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में क्या होगा वो समीकरण जिसे साधते हुए सीएम का चेहरा बनाया जाएगा। अरुण साव एक बड़ा नाम और ऐसे में अरुण साव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा ये नहीं या फिर नहीं, ये तो जल्द ही स्पष्ट होगा। लेकिन देखिए नाम इस नाम पर चर्चाएं जोरों पर हैं। ना सिर्फ अरुण साव, जैसे मध्य प्रदेश की लिस्ट थोड़ी लंबी है, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग जाति वर्ग और ऐसे कई नाम हैं जिन पर चर्चाएं जोरों पर है। रेणुका सिंह एक बड़ा चेहरा है छत्तीसगढ़ में, जिस तरह से जीत कांग्रेस माफ कीजिएगा बीजेपी को हासिल हुई है और ऐसे में रेणुका सिंह के नाम पर भी चर्चाएं जोरों पर है कि क्या रेणुका सिंह को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री माफ कीजिए छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। रेणुका सिंह के साथ साथ रमन सिंह छत्तीसगढ़ के
पूर्व सीएम रह चुके हैं और इसके साथ ही राजनांदगांव सीट से लगातार विधायकी का ये चुनाव जीते, लगातार विधायक रहे और ऐसे में रमन सिंह के नाम पर भी चर्चा जोरों पर है कि छत्तीसगढ़ में शायद इस बार भी रमन सिंह को ये कमान सौंपी जा सकती है। और इसके साथ ही देखिए विष्णुदेव साय का नाम भी सामने आ रहा है। अरुण साव, रेणुका सिंह, रमन सिंह और इसके साथ ही विष्णुदेव साय जो कि राजनीति में लंबा अनुभव रखते हैं और ऐसे में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ओर से वो कौन से चेहरे होंगे जिन्हें सीएम बनाया जा सकता है। और एक और नाम है ओपी चौधरी, जिस तरह से बीजेपी में शामिल हुए और इस बार का चुनाव लड़ा, ऐसे में ओपी चौधरी के नाम पर भी चर्चा जोरों पर है। तो जैसे मध्य प्रदेश की लिस्ट लंबी, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की ओर से कुछ 5 नाम हैं जिन पर चर्चाएं चल रही हैं और जल्द ही फैसला आ सकता है। प्रशंसा। बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से आपने बताया कि दावेदार अनेक है, फहरिस्त लंबी है, लेकिन किसी एक को ही चुनना है। हालांकि पार्टी किस पर भरोसा जताती है इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा और 2-3 दिन बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार सूबे की कमान कौन संभालेगा। लेकिन इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। ज्यादा विश्लेषण के लिए सीधा रुक करेंगे, हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, अगर बात करें तो क्या ये कहा जाए इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने की ओर है, क्योंकि 2-3 दिन में हम सभी के सामने होगा कि आखिरकार तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि दावेदार तो अनेक है लेकिन जो बेहतर तरीके से तीनों राज्यों में सत्ता की कमान संभाल सकता है उसी के नाम पर मोहर लगेगी। बिल्कुल, देखिए प्रशंसा, जो हमारे पास दिल्ली से खबरें आ रही हैं वो कह रही हैं कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व सोमवार तक शपथ ग्रहण की एक तरह से मानसिकता के साथ सामने आ चुका है और यही वजह है कि पर्यवेक्षक कल शाम तक भोपाल पहुंच जाएंगे और इसी तरह रायपुर पहुंच जाएंगे और दोनों राज्यों में पहुंचकर एक विधायक दल की बैठक के बाद रायशुमारी तय करने के बाद मुझे लगता है कि नाम कल देर शाम या रात तक सामने आ सकता है और उसके बाद आप कह सकते हैं कि फिर शपथ ग्रहण पर बात जाती है और शपथ ग्रहण सोमवार का, जो अभी हमारे साथ ज्योतिष और धर्म विज्ञानी भी जुड़ेंगे जिनसे हम ये जानेंगे कि आखिर सोमवार का दिन क्या रविवार की तुलना में अधिक शुभ है। इस दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि सोमवार को शपथ ग्रहण का आयोजन हो सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा क्या एक ही दिन में तीनों राज्यों की शपथ विधि संपन्न होगी अलग अलग समय अवधि में, या फिर 1-2-3 दिन तक बीजेपी इसको एक बीजेपी के जश्न के तौर पर इसको तीनों राज्यों में एक अलग अलग दिन इसके लिए चुनती है। तो ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कल शनिवार शाम या देर रात तक मुख्यमंत्री के नाम से जो सस्पेंस है वो हटने की पूरी संभावना है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा, कल शाम तक जो है सीएम का सस्पेंस दूर हो जाएगा और स्थिति क्लियर होती हुई नजर आएगी, हमें भी यही उम्मीद है। लेकिन हमारे साथ सर ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा जी जुड़ गए हैं उज्जैन से, उनसे जरा समझने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिरकार किसकी ताजपोशी होगी, राजयोग किसका मजबूत नजर आ रहा है। सर, आप सवाल ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत स्वागत करता हूँ ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा जी का उज्जैन से। पंडित जी, जानना चाहेंगे आपसे कि शपथ विधि कार्यक्रम के लिए क्या रविवार की तुलना में सोमवार का दिन अधिक उपयुक्त है और शुभ मुहूर्त के साथ सामने आता हुआ दिखता है, या रविवार को भी अच्छा मुहूर्त है? रविवार से ज्यादा बेहतर मुहूर्त सोमवार के दिन है जी। और रविवार को किया हुआ वैसे भी कोई कार्य ठीक ढंग से चलता नहीं है जी। और सोमवार का दिन ज्यादा बेहतर इसलिए भी है क्योंकि उस दिन शिव चतुर्दशी है, शिव चतुर्दशी व्रत है जी और सोमवार है, इसलिए मतलब सोमवार दिन चंद्रवार चंद्रमा का दिन। सोमवार का समय पंडित जी कुछ आप जरा सुझाएं कि कौन सी शपथ विधि के लिए उपयुक्त हो सकता है? दोपहर का, सुबह का या शाम का, कौन सा समय आपको? 3 से 6 में इसमें जो मुहूर्त रहेगा वो लाभ अमृत का रहेगा। अच्छा, 3 और से 6 इसके बीच में जो मुहूर्त हैं वो बहुत सुबह है, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में है सुबह अमृत का जी। और एक छोटा सा बीच में भी है पर वो बहुत छोटा सा है, इसलिए लाभ अमृत यानी दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक का जो मुहूर्त है वो सबसे बेस्ट है। जी 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 जी, बहुत धन्यवाद। तो ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा जी ये कह रहे हैं कि पंचांग के हिसाब से जो सनातन परंपरा का शुभ कार्यों के लिए देखा जाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रियाजन्य एक विधि है, उस विधि के अनुसार सोमवार का 3 से 6 का जो समय है वो काफी महत्वपूर्ण समय है, हर दृष्टि से शुभ है। और सोमवार को चतुर्दशी है और चतुर्दशी के साथ
शिव व्रत का दिन भी है, शिव पूजा उपासना का दिन भी है, तो सोमवार उपयुक्त प्रतीत होता है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा प्रशंसा, तो मुझे लगता है कि सोमवार को नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भी हम सबके सामने होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से पंडित जी ने बताया कि सोमवार को जो स्थिति क्लियर हो जाएगी और सोमवार का दिन अच्छा माना जाता है, और ऐसे में सोमवार के दिन हम सभी के सामने वो चेहरा होगा जो कि मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शरद जी और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, कल शाम तक सीएम के चेहरे का ऐलान हो सकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के सीएम पर कल ऐलान संभव है, लेकिन आपको ये भी बताते चले कि भले ही कल चेहरा सामने आ जाए, लेकिन ऐसी जानकारी भी सामने आ रही कि सोमवार तक सीएम पद के लिए जो चेहरा सामने आएगा वो शपथ ले सकता है। और चलिए आगे बढ़ी।